अभी कभी जिंदगी हमें कुछ ऐसी सलाहें देती है जिनकी कीमत सोने चांदी से नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी से लगाई जाती है। यह कहानी भी ऐसी ही एक अनमोल सीख है। एक बार की बात है, देवपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ा शिक्षक रहता था। नाम था माधव शास्त्री। उसकी एक ही संतान थी, राघव। राघव पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी। एक दिन उसने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं गांव में रहकर कुछ नहीं कर सकता। मैं बड़े शहर जाऊंगा और कुछ करके दिखाऊंगा। बूढ़ा पिता जानता था कि बेटा ठान चुका है, इसलिए उसने उसे रोकना ठीक नहीं समझा। जाते जाते उसने राघव को एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा दिया और कहा, इस डिब्बे में 4 वचन, 4 सीखें लिखी हैं। इन्हें कभी मत भूलना। यह तेरे जीवन की ढाल भी है और तेरी तलवार भी। डिब्बा संभाला और शहर की ओर निकल पड़ा। पहला वचन, अनजान लोगों पर रात में भरोसा मत करना। रात होते होते राघव एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां एक आदमी ने उसे अपने घर खाने पीने और आराम का न्योता दिया। राघव ने पिता की सीख याद की। वह सो गया मगर आंखें खुली रहीं। आधी रात को उसने देखा घर वाला आदमी खंजर लेकर उसके कमरे में आ रहा है। राघव तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और क्यों? वो आदमी घबरा गया, बोला, मुझे माफी दे दो। मुझे लूटा पाटा हुआ समझकर मैंने यह गलती की। राघव ने कहा, गलती माफ है, लेकिन पिता का पहला वचन मेरी जान बचा गया। दूसरा वचन, जरूरत के समय पहले मित्र को परखो। राघव आगे बढ़ा और अपने बचपन के दोस्त वीरू के पास पहुंचा। वीरू ने उसका स्वागत किया, हंसी बांटी, खाना खिलाया। लेकिन जब राघव ने उससे नौकरी के लिए मदद मांगी तो वीरू टालता रहा। दिन बीतते गए। राघव समझ गया कि रिश्ता सिर्फ दिखावे का था। उसने पिता का दूसरा वचन याद किया और चुपचाप वहां से निकल गया। तीसरा वचन, अपना मूल्य कभी खुद कम मत समझो, चाहे दुनिया तुम्हें छोटा समझे। राघव को आखिरकार एक बड़े राजा के महल में काम मिल गया, लेकिन वहां उसे केवल एक नौकर समझा जाता था। एक दिन महल में चोर घुस आया। राघव ने अपनी समझदारी से चोर को पकड़ लिया। राजा उसकी बहादुरी देखकर हैरान रह गया। राघव ने पूछा, तुम कौन हो, किस घर से हो? राघव बोला, मैं गरीब जरूर हूँ पर कमजोर नहीं। राजा ने उसे अपना विश्वास पात्र बना लिया और कुछ ही समय में राघव को महल का प्रमुख सलाहकार बना दिया गया। दुनिया अब उसी को सलाम कर रही थी जिसे पहले तिरस्कार मिलता था। चौथा वचन, जब फैसला खुद का हो तो हिम्मत भी खुद की हो। एक दिन राजा की बेटी पर एक श्राप लगा कि उसकी शादी जिसके साथ होगी वह पहली रात में ही मर जाएगा। कई राजकुमार मारे जा चुके थे। राघव ने यह सुना और पिता की चौथी सीख याद आई, डरकर जिए तो आधी मौत है और हिम्मत करके जिए तो पूरी जिंदगी। राघव ने राजकुमारी से विवाह करने की अनुमति मांगी। सब चौंक गए। पहली रात वह जाग पा रहा, हाथ में तलवार लिए। ठीक आधी रात एक काला नाग बिस्तर पर रेंगता हुआ आया। राघव तैयार था। उसने तलवार का एक ही वार किया और नाग के 2 टुकड़े कर दिए। राजकुमारी फूट फूट कर रोई, तुमने आज मेरी जान ही नहीं, मेरी जिंदगी बचाई है। राजा ने उसे राज्य का वारिस घोषित कर दिया। कुछ सालों बाद राघव अपने गांव लौट आया। बूढ़ा पिता दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। आंखें भर आई। राघव ने कहा, पिताजी, आपकी दी हुई 4 सीखों ने मुझे राजा बना दिया। शास्त्री मुस्कुराकर बोले, बेटा, असली राजा वो होता है जो अपनी सीखों पर अडिग रहे, ना कि सिर्फ सिंहासन पर बैठे। और इस तरह राघव की जिंदगी ने करवट बदली। 4 वचनों ने उसकी किस्मत को ही नहीं, उसकी पहचान को बदल दिया। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें, नीचे अपनी राय कमेंट करें। और अगर ऐसी ही सीख भरी कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।